जय हिंद दोस्तों। आज हम अनुपात तथा समानुपात डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। आज हम अनुपात तथा समानुपात का पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने अनुपात तथा समानुपात की पार्ट 1 की वीडियो मैंने डाल दी है यूट्यूब पे। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों रेशो तथा प्रोपोर्शन का पार्ट 1 देखें। जैसे ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है साथियों, कई एग्जाम में आया हुआ है। यदि ए रेशो बी प्लस सी दिस, सी रेशो ए प्लस बी दिस है, आपको बताना है बी रेशो ए प्लस सी। इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे एग्जाम में गलत करके आते हैं दोस्तों, समझेंगे इसको। जैसे कि आप देखो, ये एक रिलेशन दिया है ए बी सी में, ये यहाँ पे भी देखो अगर ए बी सी ही है और जो बताना है वो भी ए बी सी ही है। तो रेशो मैंने बताया था, ए रेशो का मतलब होता है ए अपॉन बी प्लस सी। कितना है साथियों? ए अपॉन 1/3 रख देंगे इसको। दूसरा रिलेशन आप देखो, ये दिया है सी अपॉन में ए प्लस बी इक्वल टू हमारा 5/7। यहाँ पे भी ए प्लस ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी ही है 3। अगर हम टोटल करें ए प्लस बी प्लस सी करें और यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 5 और 7 ये टोटल करेंगे, जोड़ देंगे तो आप होंगे सर 12 हो जाएगा। अगर यहाँ पे करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, आप देखोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। यही गड़बड़ हो गई। देखो भाई, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 4 है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना है 12 है। तो ऐसा नंबर देखो जो दोनों सेम हो जाए भाई, यानी कि 12 है 4 सेम क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, यानी कि दोनों जगह क्या बनाएंगे 12 बनाएंगे। अब यहाँ पे तो 4 है, वहाँ पे 12 है, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 3 की मल्टीप्लाई। भाई रेशो है, किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है ए अपॉन बी प्लस सी को हम ये भी लिख सकते थे कि 3/9 और सी अपॉन में ए प्लस बी कितना है दोस्तों 5/7। अब हमें पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है दोस्तों 12 है। और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 है डायरेक्ट, सी की वैल्यू कितनी है 5 है। जब ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो हम बी की वैल्यू निकाल देंगे। देखो बी की वैल्यू देखो 3 प्लस बी ऐसे रखो, सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे इक्वल टू कितना 12। आप देखो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, 5 और 3 8 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। b की वैल्यू कितना आ जाएगी दोस्तों 4। हमें बतानी है वैल्यू किसकी, b अपॉन में a प्लस सी, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई देखो यहाँ पे 4 और a प्लस सी कितना हो जाएगा, देखो a प्लस सी निकाला आपने 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा इसका 1/2। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादातर बच्चे इसको एग्जाम में गलत करके आते हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप सीरियस हो जाओ और कॉपी पेन उठा के इनको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये रहा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का आया हुआ है ये भी। इसमें भी ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी इक्वल टू ई रेशो एफ इक्वल टू 1:2 गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपको दिया है ए रेशो बी, सी रेशो डी, ई रेशो एफ। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई ए अपॉन में बी इक्वल टू सी अपॉन में डी इक्वल टू ई अपॉन में एफ, और ये किसके इक्वल है 1/2 की। बस कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, ए सी के बराबर है, सी ई के बराबर है, किसके इक्वल मान लेंगे इनको 1 के, और बी डी के इक्वल है और डी एफ के, और किसके इक्वल मान लेंगे इनको 2 के इक्वल मान लेंगे। ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे जो पूछा है उसमें वैल्यू रख देंगे। ए सी ई की, ए सी ई कितना है 1 है, तो 1 रखेंगे। जब अब यहाँ पे 3 × 1 प्लस 5 × 1 प्लस 7 × 1, और रेशो निकालना है। जब अब 3 बी की वैल्यू भी 2 है, डी की भी और एफ की भी 2 है इधर यहाँ पे, तो 3 × 2 प्लस के 5 × 2 प्लस 7 × 2 कर देंगे दोस्तों। इनका रेशो निकालेंगे जब 7 5 12 3 15, और इधर करेंगे 6 तो 16 और 14 हो जाएगा हमारा 30, यानी कि 15 × 1 15 और 15 दूनी 30, 1/2 दोस्तों इसका हमारा आंसर आ जाएगा। आप कॉपी पेन उठा के इसको भी नोट करो दोस्तों। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर पहले पार्ट 1 रेशो एंड प्रोपोर्शन का देखें, तब जाके आपको ये समझ आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहे, यह भी इंपॉर्टेंट है रेशो एंड प्रोपोर्शन में साथियों। यदि 2a = 3b = 4c, देन a रेशो b रेशो c बताना है। ऐसे ही 3x = 5y = 4z, x रेशो y रेशो z आपको फाइंड करना है। जब भी इनके मल्टीप्लाई में कोई नंबर हो, a के मल्टीप्लाई में कुछ है, 3 के मल्टीप्लाई में कुछ है और 4
सी के मल्टीप्लाई में है। तो ए रेसो बी रेसो सी अगर आपको बताना है तो एक तो मेथड डिटेल में है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। दूसरा मेथड देखो, जैसे हमें ए रेसो बी रेसो सी बताना है, अगर ए की वैल्यू पता चाहिए हमको तो क्या करो, यहाँ पे ए वाले को ढक लेंगे। 3 और 4 क्या है नंबर, इनको 3 4 12 मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी। जब बी की वैल्यू चाहिए बी को आप ढक देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 जाइए, यहाँ पे 8 आ जाएगा। सी की वैल्यू बताने के लिए सी वाले को नंबर को हटाओ, बाकी 2 की मल्टीप्लाई 3 2 6। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का ये 6 बार जाएगा, 2 से 4 बार और 2 से ये 3 बार, 6 4 3 ही इसका दोस्तों आंसर आएगा। सिमिलरली ऐसे है यहाँ पे एक्स रेसो वाई रेसो जेड बताना है। देखो यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स वाले को क्लोज करो, 2 नंबर जो है 4 पंजे 20। वाई की वैल्यू बताने के लिए 5 को ढक देंगे, 3 चौक 12 आ जाएगा यहाँ पे। जेड की वैल्यू पता चलने के लिए 3 पंजे 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। अब देखो आप ये सभी किससे डिवाइड होते हैं क्या, किसी से नहीं हो रहे, तो यही इसका दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा साथियों। क्योंकि ये तो 3 से हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये 2 से भी हो रहे हैं, ये 5 से हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे, तो दोस्तों ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर ये मल्टीप्लाई ना होकर डिवाइड में हो जाए, ए अपोन में 2 है, बी अपोन में 3 है, सी अपोन में 4 है, सेम देखो यहाँ पे x अपोन 3 y अपोन 5 और z अपोन 4 अगर रख दे तो फिर हम कैसे करेंगे। अगर अपोन में है फिर तो मल्टीप्लाई भी नहीं करना, ए के अपोन में जो है वो ए की वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट 2, बी के अपोन में क्या है 3 तो बी की वैल्यू हो जाएगी, और सी के अपोन में 4 है वो सी की वैल्यू, यही आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। जैसे सेम देखो यहाँ पर x के अपोन में क्या है 3, तो x की वैल्यू जो x के अपोन में है, y की वैल्यू क्या है 5, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी, z के अपोन में 4, तो ये आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। अगर अपोन में है तो डायरेक्ट x y z की वही वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये देखिए आपके सामने ये रहा। अब यहाँ से रेशो एंड प्रोपोर्शन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ₹5600 को ए बी सी एंड डी में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि ए रेशो बी 1:2 है, बी रेशो सी कितना है 3:1 है, सी रेशो डी कितना है 2:3 है। तो ए तथा सी का हिस्सा बताना है दोस्तों। अब टोटल अमाउंट कितना है 5600 रुपये है, ए बी सी डी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब देखो ए को कुछ दिए है, बी को कुछ दिए है, सी को कुछ मिले हैं और डी को कुछ मिले हैं। अगर हम चारों का ऐड कर लेंगे, चारों को जो हिस्सा है मिले हैं वो ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 5600 हो जाएगा चारों का। तो ये 5600 टोटल है, तो हम इनका टोटल रेशो निकालेंगे पहले, जैसे मैंने आपको सिखाया है लास्ट वीडियो में, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। पहले हम चारों का रेशो निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं भाई, ए की वैल्यू है 1 2 रख देंगे, बी की वैल्यू कितनी है 3 1, और यहाँ पे सी की वैल्यू एक और कितनी है देखो 2 और 3। इनका रेशो निकालना मैंने आपको सिखाया है दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख सकते हो आप इसका। अब देखो कैसे, यहाँ पे ब्लैंक है ना तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे एक ब्लैंक है, यहाँ पे भी जो पास में है 2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके ब्लैंक है ना, इधर क्या लिखेंगे 1 पास में है, इधर ब्लैंक है पास में, इस रो में क्या है 3 लिख देंगे। इधर यहाँ पे दोस्तों इस रो में थर्ड में ब्लैंक है ना तो क्या लिख देंगे पास में इसी रो का 2, इधर भी क्या लिख देंगे 2। अब हम इनका रेशो निकालने के लिए मैंने बताया था सभी की मल्टीप्लाई, 3 2 6, 2 3 6 दूनी 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 चौक यहाँ पे दोस्तों ये 12 2 दूनी 4 आ गया यहाँ पे, 2 2 4, अब 3 2 6। अब रेशो निकाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये सभी 2 से डिवाइड होते हैं तो 2 से इनको फिर डिवाइड करें, 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे दोस्तों, यानी कि ए को 3 मिलेगा, बी को 6 मिलेगा, सी को 2 मिलेगा और डी को 3 इससे मिलेगा। अब ये तो दोस्तों टोटल है, ये तो दोस्तों क्या है टोटल। तो जब टोटल है तो टोटल को टोटल के बराबर यानी कि कुल है ना, तो हम भी इनका कुल करेंगे। कुल कितना हो जाएगा देखो आप, 6 3 9 तो 11 और 3 14, 14 हो गया हमारा टोटल। ये 14 कितना है 5600 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 1 यूनिट निकालने के लिए आप 14 से इसको डिवाइड करोगे, 1 यूनिट आ जाएगा आपका 400। 1 यूनिट जब आपका 400 आ गया, अगर कहता ए को बताओ कितने, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 400 की, बी को कहेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 400 की, सी को कहेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा 400 की, अगर डी को कहेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 400 की, और डी का हिस्सा आ जाएगा। अब ए का कितना आ जाएगा दोस्तों 1200 आ जाएगा, बी का कितना आ जाएगा यहाँ पे 2400 आ जाएगा, और सी का कितना आएगा यहाँ पे 800 आ जाएगा साथियों, और डी का कितना आ जाएगा हमारा ये 1200 आ जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना था, ए तथा सी, यानी कि ए को कितने मिले हैं आप देखो ये 1200 मिले हैं, तथा का मतलब ये दोनों ऐड करने थे, ए प्लस सी बताना था, यानी कि आपको ए प्लस सी आपको फाइंड करना था। ए को 1200 मिल रहे हैं और सी को कितने मिल रहे हैं, आप देखो सी को मिले हैं दोस्तों यहाँ पे 800 रुपये,
तो 1200 और 800 कितना आ जाएगा 2000। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। नोट करो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तब तक हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 3 संख्याएं इस प्रकार है कि पहली 2 संख्याएं 8:9 व अंतिम 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि पहली व अंतिम संख्या का गुणनफल 2400 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें दोस्तों। तो पहली 2 संख्या और अंतिम 2 संख्याओं का रेशो दिया है आपको, और फर्स्ट एंड लास्ट का क्या दिया है, गुणनफल दिया है। तो आपको सेकंड नंबर बताना है। तो भाई 3 नंबर हो गए, उनमें से फर्स्ट ऐसे मान लो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये ऐसे नंबर हो गए, कुछ रेशो में होंगे। हमें पहले से 2 का नंबर रेशो पता है और बाद की 2 संख्याओं का रेशो पता है। तो हम पहले क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का रेशो निकालेंगे, हमें पता चल जाएगी कि पहली संख्या क्या है और थर्ड संख्या क्या है। फिर जो गिवन है भाई, मल्टीप्लाई दिया है फर्स्ट एंड लास्ट का, तो वो उसके बराबर रख देंगे। ठीक है जी, करते हैं। पहले तीनों का रेशो निकालेंगे। पहली 2 का क्या है 8 और 9, पहले के नीचे 8 की वैल्यू और दूसरी के नीचे 9। दूसरी और तीसरी का भाई अंतिम 2 यानी कि दूसरी संख्या 3 होगी और ये कितनी होगी यहाँ पे 4 होगी दोस्तों। अब सेम बात फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लैंक है ना, 9 लिख देंगे पास में, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इस रो में क्या पास में है 3, तो 3 इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 8 तिया 24, अब 9 ती 27 और 9 चौक ये यहाँ पे आ जाएगा 36। अब रेशो निकालने हैं दोस्तों। ये सभी किसी से कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं 3 से। आपका वो 3 8 24, 3 से 9 बार और 3 से जाएगा ये 12 बार। तो रेशो आ गया हमारा तीनों का 8 रेशो 9 रेशो 12। अब ये रेशो है, हम इसमें मान सकते हैं 8x 9x और 12x। भाई कुछ ही नंबर हम मल्टीप्लाई में मान सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या गिवन है, फर्स्ट इंटू थर्ड कितना है 2400 है। पहली संख्या और लास्ट संख्या का गुणनफल कितना है दोस्तों 2400 दिया है। अब पहली संख्या कितनी है देखो 8x है, और लास्ट की संख्या कितनी है यहाँ पे देखो, ये रही 12x है, इक्वल टू कितना 2400 ये गिवन है। भाई फर्स्ट वाली ये रही यहाँ पे देखो। अब देखो इनका आप मल्टीप्लाई करोगे या फिर x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहले 8 से काटेंगे इसको, 8 तिया 24, ये हो गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। अब 12 से करेंगे इसको भाग, अब यानी कि 300 बट्टे में चला जाएगा आपका 12। ठीक है जी। अब 3 से जाएगा ये 4 बार, 3 से आ जाएगा यहाँ पे ये 100, 4 से आ जाएगा यहाँ पे ये 25। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है दोस्तों। एक्स स्क्वायर का 25 है, तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट। तो आप कहोगे एक्स आ गया सर हमारा 5, एक्स हमारा 5 आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, दूसरा नंबर। देन दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी नंबर क्या है 9x है। भाई सेकंड जो नंबर है ना दोस्तों, जो हमसे पूछा है वो 9x है, यानी कि 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 5, 9 पंजे 45। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर पा रहा हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी ही। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।